बिहार नहीं पूरे भारत में अगर कोई सामाजिक न्याय के नेता बचा है जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आंदोलन करने का काम किए, लोगों को आरक्षण देने का काम किए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां देने का काम, उन्होंने ऐतिहासिक गांधी मैदान से ऐलान करने का काम किए थे। ए सुगर चराने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, तार चढ़ने वाले, घोंगा चुनने वाले, मछली पकड़ने वाले, सबसे पहले बाल बच्चा को शिक्षित बनाने का काम। पासवान दावा कर रहे हैं कि इस 5 साल में बिहार को विकसित बना देंगे। चिराग बाबू, आपके कथनानुसार एनडीए वाले जिस तरह से आरक्षण को खत्म कर रहा है, आप एनडीए के साथ हैं, आप में दम है तो आरक्षित अनारक्षित सीट से चुनाव लड़के दिखा। फर्स्ट दलित विरोधी अगर किसी भी नेता का नाम आएगा, फर्स्ट दलित विरोधी वो चिराग जी है। नकल करने की भी क्षमता नहीं है, नकलची भी सुंदर ये नहीं निकले, नकल भी करते तो अकल होना चाहिए नकल करने के लिए। आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज मैं बेगूसराय जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष माननीय मोहित सर से बातचीत करने आया हूं। आज भारत के हालात, बिहार के परिप्रेक्ष्य में और चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है, इनका क्या समीकरण है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। चलिए, बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। पहले तो सर हमारे तरफ से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है। आपके खास करके पुराने रीति रिवाज से आपके पार्टी के तरफ में हमेशा एमवाई समीकरण का जिक्र होते रहा है, चाहे वो पार्टी के तरफ से हो या विपक्ष का आरोप हो। लेकिन एक नया एमवाई का मुकाबला चिराग पासवान लेकर आए हैं। आपके पार्टी के परिप्रेक्ष्य में एमवाई का मतलब मुस्लिम यादव संगठन है और चिराग पासवान का एमवाई का मतलब एम से महिला, आधी आबादी और वाई से युवा। कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखिए, दरअसल बात ये विरोधियों की आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल एमवाई समीकरण की पार्टी है। ये तो विरोधियों की आक्रमण का एक सूत्र है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की धरोहर है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आंदोलन करने का काम किए, लोगों को आरक्षण देने का काम किए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां देने का काम किया। लोकनायक जयप्रकाश बाबू की आंदोलन हुआ, ये तो आप तमाम मीडिया कर्मी लोग जान रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार नहीं पूरे भारत में अगर कोई सामाजिक न्याय के नेता बचा है जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। और जहां तक चिराग भाई का सवाल आया है, ये मेरे साथ भी एमवाई है, यानी एम से महिला, वाई से युवा। तो हमारा पार्टी के टू जेड जो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित वर्ग के लोग हैं, तमाम लोगों की पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, याद होगा आपको, पटना के गांधी मैदान में जब शपथ समारोह हो रहा था, उन्होंने ऐतिहासिक गांधी मैदान से ऐलान करने का काम किए थे। ए सुगर चराने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, तार चढ़ने वाले, घोंगा चुनने वाले, मछली पकड़ने वाले, सबसे पहले बाल बच्चा को शिक्षित बनाने का काम करिए। केवल हमारा नेता वादा नहीं, काम करके दिखाने का काम किया, जिसका जीता जागता उदाहरण है। अच्छा, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि इस 5 साल में बिहार को विकसित बना देंगे। ये तो उनको तो अपना सीख लेना चाहिए। आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन जब किसी सदन का सदस्य रामविलास पासवान जी नहीं थे, उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने रामविलास जी पासवान जी को राज्यसभा में भेजने का काम किए थे। इन्होंने विकसित बनाने का काम इतना बड़ा किए हैं। आज तक जो मंत्रिमंडल में रहे, ये एनडीए के साथ रहे, इतना बड़ा विकसित बनाने का काम किए हैं।
जिस आरक्षण के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने गाली सुना, जिस आरक्षण के लिए रोहिया जी ने गाली सुनने का काम किया, जिस आरक्षण के मुद्दा को लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर को लोगों ने गालियां दिया, जिस आरक्षण को लेकर लालू यादव को जेल की सलाखों में रहना पड़ा, उस आरक्षण के विरोध में क्या ये नहीं बोले हैं चिराग जी? तो आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करके कहना चाहते हैं, माननीय चिराग बाबू, आपके कथनानुसार एनडीए वाले जिस तरह से आरक्षण को खत्म कर रहा है, आप एनडीए के साथ हैं, आप में दम है तो आरक्षित अनारक्षित सीट से चुनाव लड़के दिखावे। बाकी बात एनडीए का तोता है ये लोग, जो एनडीए वाले लोग बोलते हैं उसी को रिपीट करते रहते हैं। ये चिराग पासवान कहना कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम फर्स्ट बिहार को फर्स्ट नजरिए से देखना चाहते हैं, चाहे वह बिहारी हो या बिहारी के लोग। फर्स्ट दलित विरोधी अगर किसी भी नेता का नाम आएगा, फर्स्ट दलित विरोधी वो चिराग जी हैं, दलितों के मसीहा हैं। फर्स्ट दलित विरोधी जिस आरक्षण के लिए हमारा पुरखा ने गाली सुनने का काम किया, जिस आरक्षण को लेकर मोहन भागवत ने कहा आरक्षण में संशोधन होना चाहिए, उस आरक्षण के मोहन भागवत के समर्थन में बोलने वाला बिहार से पहला व्यक्ति है चिराग जी। तो ये लेकर फर्स्ट बिहारी ने, फर्स्ट दलित विरोधी बिहार में कोई पैदा लिया है तो वो चिराग पासवान है। फर्स्ट दलित विरोधी, फर्स्ट बिहारी नहीं, फर्स्ट दलित विरोधी अगर बिहार में कोई पैदा लिया वो चिराग पासवान है। फर्स्ट दलित विरोधी बिहार में चिराग पासवान जी हैं। और आगे जैसे खास करके युवाओं की विकास की बात अगर आप कहना शुरू करिएगा, युवाओं के विकास के लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कर दिखाए, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो लगातार चलते आ रहा है एनडीए वाले से माननीय नीतीश जी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, इनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में तो कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन 2020 के विधानसभा के चुनाव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वह बेगूसराय की धरती हो, अररिया की धरती हो, पूर्णिया की धरती हो, खगड़िया की धरती हो, दरभंगा की धरती हो, मधुबनी की धरती हो, तमाम जिले में जाकर ऐलान किए थे अगर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले प्रथम कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो एनडीए वाले क्या कह रहे थे, ये चाचा 420 जो है क्या कह रहे थे, क्या नीतीश लाल तेजस्वी प्रसाद यादव अपने बाप घर से दे देगा? तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z के लीडर कैसे साबित हुए? 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो काम किए नीतीश कुमार जी किए, नीतीश कुमार किए, मुख्यमंत्री वही थे। ये 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो चल रहा था उसमें क्यों नहीं किए थे? इनका जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 20 साल से था उसमें क्यों नहीं किए थे? माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए। इनके पास अच्छा, अभी आपके पास कौन मुद्दा है? जो मुद्दा था विपक्ष का वो सारे के सारे नीतीश कुमार पूरा कर दिए। चाहे कोई भी आयोग हो, युवा आयोग हो, दलित आयोग हो, पिछड़ा आयोग हो, महिला आयोग हो, सवर्ण आयोग हो, टोटल नीतीश कुमार जी कर दिए। यहाँ तक कि जो डोमिसाइल की चर्चा हो रही थी उसको भी लागू कर दिए। अब तो मनपसंद बिजनेस करने के लिए महिलाओं को 10,000 नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। तो विपक्ष के पास अब कौन मुद्दा बचा? अरे इनके पास नकल करने की भी क्षमता नहीं है। नकलची भी सुंदर ये नहीं निकले, नकल भी करते तो अकल होना चाहिए नकल करने के लिए। हम मान रहे हैं ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नकल करने में जुटे हुए। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बिहार नहीं पूरे भारत में लोग सामाजिक न्याय के प्रोधा, सामाजिक न्याय के धरोहर के रूप में लोग जानते हैं, आज बिहार नहीं पूरे भारत में लोग यह चर्चा करते हैं जो कोई आर्थिक न्याय के नेता पैदा लिया है जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। हमारा नेता ने घोषणा किया राष्ट्रीय जनता दल की नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम प्रत्येक महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, प्रति माह 2500 रुपया देंगे।
200 यूनिट प्रत्येक परिवार को बिजली फ्री कर देंगे। 125 बिजली फ्री हो गया ना। हमारा नेता 200 यूनिट कह रहे थे, हम उसी मुद्दे पर चल रहे हैं। हमारे नेता ने कहे थे जो गैस सिलेंडर जो मिल रहा है 1000-1100 में, उसको हम 500 रुपया कर देंगे। खाद्यान्न योजना के तहत जो 5 केजी अनाज मिल रहा है उसको 10 केजी कर देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, जिनको 400 रुपया मिलता है उसको 1500 कर देंगे। ये हमारा नेता का योजना है। अच्छा, आप लोग प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देते हैं। राजद कांग्रेस के अधिकार वोट अधिकार यात्रा चल रहा था, उसके दौरान जो भी हो आपके द्वारा आरोप लगाते हैं बीजेपी के एजेंट हैं, या बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कांग्रेस के एजेंट हैं। क्या आप ही लोग बताएंगे प्रधानमंत्री जी के गाली देना उचित है? देखिए, एक लोक कथा है, आप करिएगा तो कृष्ण लीला हो गया और दूसरा किया तो कैरेक्टर उसका ढीला हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी सोनिया मैडम के विषय में क्या क्या नहीं बोले। 10 करोड़ का गर्ल, 50 करोड़ का, अरे 50 करोड़ का गर्ल, जर्सी, कौन कौन गाली ने। और खास करके छोड़िए गाली देना तो दूर की बात है, पार्लियामेंट में सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी कहे हम बायोलॉजिकल है, मैंने बायोलॉजिकल है ही नहीं, नॉन बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल है। हाँ। तो माँ को गाली देने वाले प्रथम व्यक्ति अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी अपने माँ को गाली अपने स्वतः देने का काम किया है। बायोलॉजिकल नहीं है, वो अवतार ले लिए हैं, उनका तो माँ से पैदा लिए ही नहीं। वो तो अपने बोले हैं पार्लियामेंट में, कोई विरोधी तो नहीं बोला है, स्वतः बोले हैं वो जो हम अवतार ले लिए हैं, बायोलॉजिकल है ही नहीं। तो माँ को गाली किसने अपने माँ को गाली देने वाला इस देश में प्रधानमंत्री अपने से दिया है। तो क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा जो गाली है वो अपमान है, उनके द्वारा जो दिया गया गाली है क्या वह चुनावी रणनीति बनेगा? आप करिएगा तो कृष्ण लीला हो गया, दूसरा किया तो कैरेक्टर ढीला हो गया, यही कहानी चरितार्थ हो रहा है। वो गाली अपने माँ को अपने से दिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी वाले को विरोध करना चाहिए और गाली देने का उदाहरण भी उन्होंने पेश कर दिया। उस माँ से पैदा लिए नहीं, जब माँ मर गई। सुनिए पत्रकार साथी, सनातन धर्म को उत्पत्ति किन्होंने किया, ये सनातन धर्म की चर्चा करते हैं। और सनातन धर्म में बाप माई जब मर जाता है तो मुंडन कराने का काम करता है। क्या प्रधानमंत्री की माँ की मृत्यु ही मुंडन कराए थे? इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हिंदू है ही नहीं, हिंदू सम्राट, अरे हिंदू है ही नहीं। अगर हिंदू होते तो नन बाजुकल अपने बनाए हैं, माथा अपने नहीं बनाए, तो वो हिंदू है ही नहीं। केवल हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान करके देश को लूटने में जुटे हुए हैं। दूसरा अंग्रेजी हुकूमत का पक्षधर ये है। अच्छा, वर्तमान में जो विदेश नीति चल रहा है, जिस अमेरिका से दोस्ती किए हुए थे, नमस्ते ट्रम्प, हाउ डू मोदी, अब की बार मोदी ट्रम्प सरकार, ये तमाम चीज हो रहा था। लेकिन जब ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया, भारतीय युवाओं को हथकड़ी लगाकर भारत में भेजा, ये तमाम चीज सर्वविदित है। तो अब मोदी जी चीन के तरफ गए हैं। उसी कड़ी में अमेरिका के आर्थिक सलाहकार पिटारो नवीन जी हैं, जो उन्होंने कहे हैं कि रूस से जो भारत कच्चा तेल खरीद रहे हैं और उसे प्यूरिफिकेशन करके दूसरे देशों में जो बेच रहे हैं, उसका सारा मुनाफा ब्राह्मण उठा रहा है। देखिए, हम लोग क्लास 4 में पढ़े थे, अनाथ का सनाथ, अतिकूल का प्रतिकूल, अमस्या का पूर्णिमा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो बोलते हैं ठीक उसका विपरीत कार्य करते हैं। जिसका जीता जाता उदाहरण है, बीफ का व्यापार कौन कर रहा है? देख लीजिए, टोटल आरएसएस वाले बीफ का व्यापार कर रहे हैं। उसका सूची उल्टा कर देखिए, गौ माता मानते हैं वो, और बीफ का टोटल कारोबार उन्हीं के लोग कर रहा है। आरएसएस वाले का आप देख लीजिए, गूगल सर्च करिए, टोटल बीफ का जितना भी फैक्ट्री है भारत में वो आरएसएस वाले के हैं। अब वो नारा क्या लगाते हैं, इस देश से मुझे नाता है, गाय हमारी माता है। अरे गाय के कटवा कर यार तुम विदेश भेजवा रहे हो, तुम बीफ फैक्ट्री खुलवाए हुए हो। ये हो गया।
और चाइना और अमेरिका से संबंध की बात है। सदियों से अमेरिका और चाइना भारत का दुश्मन रहा है। सदियों से चाइना और अमेरिका भारत का दुश्मन रहा है। आज तक भारत को उन्नति को रोकने का कार्य अगर कोई देश ने किया है तो अमेरिका किया है। कोई देश रोकने का काम किया है, भारत को उन्नति करने रोकने का काम किया है, चाइना किया है। और ये प्रधानमंत्री पर क्या कहना चाहेंगे जो बताया गया कि सारा मुनाफाखोर जो है ब्राह्मण ही उठा लेते हैं, ये पता उनको कैसे चला और ये क्या सही है? अरे ये तो टोटल इनके मंत्रिमंडल विदेशी एजेंट हैं। ये क्या करेंगे? ये तो टोटल विदेशी एजेंट हैं। वो अमेरिका के हाथ में बिक जाए या चाइना के हाथ में बिक जाए। आज बहुत सारे फैक्ट्रियां चाइना में है, तो अमित शाह का बेटा जय शाह का वहाँ फैक्ट्री चल रहा है। हाँ। और अमेरिका में चल रहा है। हाँ। इनको देश के नौजवानों से, देश के युवाओं से, देश के अवाम से कुछ लेना देना है ही नहीं। मेरे पार्टी का एजेंडा सबसे पहले पलायन को रोकना है, लोगों को शिक्षित बनाना है, रोजगार देना है। लोगों को चाहिए रोजी रोटी रोजगार। अच्छा, आखिरी क्या कहना चाहेंगे कि 2025 विधानसभा बहुत नजदीक आ चुका है और एनडीए और इंडिया वर्सेस दो पोलर है। इसमें तीसरा एक प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं। कितना चुनौतीमान है प्रशांत किशोर जी? जिस तरह से एक ओवैसी वाले हैं, जब चुनाव आएगा तो वो हिंदू को गाली देना शुरू कर देगा। इस बार तो असुद्दीन ओवैसी साहब। और ठीक बीजेपी को 340 संगठन चल रहा था, वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, तमाम लोगों का नौटंकी समझ गया है। इसलिए बीजेपी का बी टीम प्रशांत किशोर को वहां से माल सप्लाई करते हैं। प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है और बीजेपी के लिए खुल के काम कर रहे हैं। तमाम जिले में देखिए उसका गाड़ी है, पैसा पर लोग चल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो तो बीजेपी, अच्छा बीजेपी का दूसरा बी टीम तैयार है तो किसके विरोध में लड़ेंगे? माननीय तेजस्वी प्रसाद के डैमेज करने के लिए ही इनको भेजा गया है। कारण 340 संगठन जो बीजेपी का था, धीरे धीरे आम मास में वो समझ गया है ये खास करके दलित, शोषित, वंचित के विरोधी ये संगठन है। अब तीसरा ये प्रशांत किशोर को भेजा है। बीजेपी का बी टीम को। रही बात इस बार के चुनाव 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, अब की बार तेजस्वी सरकार बनना तय है। तमाम देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, राज्य के रोजगारों को रोजगार चाहिए। हमारा नेता जो वादा करता है पूरा करता है। उन्होंने जो 20 के विधानसभा में आम मास में जाकर चर्चा किया था, हमारी सरकार बनेगी, हम रोजगार देंगे, रोजगार देने का काम किए हैं। फिर हमारा नेता जो वादा किया है पूरा करेंगे। हमारे नेता में दृढ़ इच्छा है, जो बोलता है करता है, जुमलेबाज नहीं है, जनता को ठगता नहीं है। और इस देश के प्रधानमंत्री नौटंकीबाज 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के बदले कितने करोड़ दे दिए? नीतीश जी मिले तो कम नहीं। इस प्रकार आपने देखा कि खास करके बेगूसराय के जो जिला अध्यक्ष माननीय मोहित जी ने अपने हर बातों को रखे हैं। इस बार महागठबंधन नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है वो अब कहीं न कहीं खटारा की तरफ बढ़ चुका है। अब युवा सरकार चाहिए, 2025 युवा का मांग है। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।